सर्वभूतानां, कि हे भगवान आप सभी जीवों के भीतर और बाहर अवस्थित रहते हैं और सब जीवों के भीतर और बाहर अवस्थित रहने वाले परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। उस समय भगवान ने एक बात कही थी, कहा था कि बुआ मैं भगवान नहीं हूँ, और हमें भगवान इंसान के रूप में है तो अपने आप को भगवान बताने की आवश्यकता भी नहीं है। हम गनीमत है कि हम एक अच्छा इंसान बन जाए, कि मानवीय गुणों से अपने आप को सजा ले, श्रेष्ठ संस्कारों से सजा ले। यही हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा कि मानव के जीवन को पाकर मनुष्यता को धारण करके जीवन जिए। भगवान ने कहा कि मैं अब जाना चाहता हूँ बुआ, कि जो मांगना है मांग लो। भगवान कहाँ जाना चाहते हैं कि महाभारत का युद्ध जीता जा चुका है, हस्तिनापुर के राजा हो गए हैं युधिष्ठिर, और भगवान जाना चाहते हैं। अब सारा कार्य तो संपन्न हो चुका है, धर्म की स्थापना हो चुकी है, कौरवों के वंश का समूल विनाश हो चुका है। अब द्वारिकापुरी की भी जिम्मेदारी निभानी है। माँ कुंती व्याकुल होती है, पांचों पांडव व्याकुल होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण माता कुंती और पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर पितामह के पास जाते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, पर पितामह आज भी तीरों की सैया में गंगा मैया की गोद में लेटे हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है, शरीर का सारा रक्त बह चुका है, पर प्राण शरीर में अटका हुआ है कि अपनी मर्जी से ही प्राण त्यागेंगे, तो अब तक प्राण त्यागा नहीं है। इन विश्वामित्र ने, इन भीष्म पितामह ने इन पांचों पांडवों को भगवान के कहने पर उपदेश दिया। भगवान ने कहा कि मेरे जाने की बात से पितामह पांचों पांडव व्याकुल होते हैं, आप इनको उपदेश कर दें, इनको कुछ ज्ञान की बातें आप बता दें। प्रणाम करते हुए पितामह कहते हैं कि हे कन्हैया, आपके होते हुए भला मैं क्या उपदेश करूं, पर मैं जानता हूं कि किसी का मान कैसे बढ़ाया जाता है, यह कोई तुमसे सीखे। सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ होते हुए भी मुझे ज्ञान देने की बात कह रहे हो कि मैं पांडवों के विपक्ष में रहकर नित्य प्रति पांडवों के लाखों लाखों सेनाओं को मार दिया करता था, उन्हीं पांडवों के विरुद्ध में युद्ध लड़ता था। आज उन्हीं पांडवों को इसलिए मेरे पास लेकर आए हो, इसलिए कह रहे हो कि मैं उनको ज्ञान दूं ताकि उनकी नजरों में फिर से मेरा मान बढ़ जाए, मेरा सम्मान बढ़ जाए। किसी के मान को कैसे बढ़ाया जाता है कन्हैया, ये कोई तुमसे सीखे, और तुमने कहा है तो मैं जरूर उपदेश करूंगा इन पांडव पुत्रों को। कहा दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान भागसे। आवाज थोड़ा कम कर। हे पांडव पुत्रों, खूब धन कमाना, धन कमाने की मनाही नहीं है, पर धन कैसे कमाना कि धन कमाना नीति से और भजन करना प्रीति से।